नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य और धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 9:48 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती है। आज है रेवती नक्षत्र, रात्रि 9:43 तक है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है, देवी उपासना आराधना का दिन है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 20 जून 28 जून 2025 सुबह के
6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में टिहरी जिले में उत्तराखंड हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन केवल अद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम के श्लोक नंबर 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ और तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के दूसरे श्लोक पर विवेक विचार किया था, इसमें भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व ज्ञान को आत्मज्ञान का क्षेत्रज्ञं च मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। भगवान कहते हे भारत, अर्जुन को संबोधन किया है भारत, जो प्रकाश ज्ञान प्रकाश में रत है, यानी आत्मज्ञान रूपी प्रकाश में जो रमण करता है वो भारत। सर्व क्षेत्रेषु, सर्व में सब आ गया, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव
व्यष्टि समष्टि। क्षेत्रज्ञमपि मां विद्धि, सब में अंतर्यामी साक्षी चैतन्यमय क्षेत्रज्ञ मुझ परमात्मा को ही जानो। यानी सभी की आत्मा परमात्मा ही है। यह क्षेत्रज्ञ का जो तत्व से जानना है, तत्व ज्ञान, वही आत्मज्ञान है और यही सर्वोपरि है। ये कोई भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दैवी ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान है, परमार्थ। इसलिए इसे मनुष्य के संसार बंधन का साधन कहा है। संसार में अनेक विद्या, भाषा, लिपि, कला, अनेक प्रकार के भौतिक, अध्यात्म, दैव, ज्ञान, विज्ञान है, लेकिन वो मोक्ष के साधन नहीं है, वो माया में घुमाने वाले हैं। केवल आत्मज्ञान है, वही माया के बंधनों से मुक्त कराने वाला है। इसीलिए क्षेत्रज्ञ जिसको हम कहते हैं, वही पुरुष शब्द से, साक्षी शब्द से, शास्त्रों में अनेक शब्द का प्रयोग होता है। ज्ञाता शब्द से, आत्मा शब्द, क्षेत्रज्ञ आत्मा, दृष्टा शरीरी। तो ये जो शुद्ध निरुपाधिक अहम तत्व है चैतन्यमय, वही क्षेत्रज्ञ आत्मा परमात्मा है। यानी सबकी आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन वहां तक पहुंचना तो कठिन है ना। ज्यादातर तो मनुष्य जो है नेत्र से रूप में मोहित हो जाता। संसार में 90% मनुष्य तो स्त्री पुरुष रूप में ही मोहित होकर जीवन पूरा करते। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। कुछ मनुष्य जो है वो मन के स्तर पे, इंद्रियों के स्तर पे रहते हैं। कुछ मनुष्य जो है, ये बहुत कम होते, सूक्ष्म बुद्धि के विवेक के द्वारा। तो बुद्धि भी सूक्ष्म है ना, और बुद्धि से सूक्ष्म जो क्षेत्रज्ञ है, चैतन्यमय साक्षी क्षेत्रज्ञ, जो इस बुद्धि को, इस क्षेत्र को चलाने वाला है, प्रकाशन करने वाला है, इस क्षेत्र को उसके कर्मों के अनुसार चलाता है, उसका सर्जन करता है, पालन करता है, संहार करता है, वो सबसे सूक्ष्म है। और वह दृश्य नहीं, वह दृष्टा है, साक्षी चैतन्य। किसी का भी दृश्य नहीं, न इंद्रिय का दृश्य है, न मन का दृश्य है, न बुद्धि का है, न अहंकार का है, न भौतिक दृश्य है, न आध्यात्मिक दृश्य है, न दैविक, न देश की दृश्य है, न काल में दृश्य है, न विषय। वो अदृश्य है और अदृश्य होकर सबको चलाता है, प्रकाशित करता है। यानी सबका दृष्टा है, सबका ज्ञाता है, सबका आत्मा है, और वह क्षेत्रज्ञ। सर्व क्षेत्रेषु कहना कि जितने भी शरीर है, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश,
सभी के अंतर्यामी रूप से, क्षेत्रज्ञ रूप से जो उपस्थित है, जैसे सभी घड़ों के अंदर घटाकाश में आकाश ही है, घटाकाश और आकाश में कोई भेद नहीं। जैसे सभी मूर्तियों में मिट्टी है, मिट्टी और मूर्ति में कोई भेद नहीं। ऐसे ही परमात्मा सब में उपलब्ध है और वही सबको उनके कर्मों के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार उनके तन मन धन जन को चलाता है। लेकिन वो अहंकार है ना, वो उसे स्वीकार नहीं करता। अहंकार से, अज्ञान से जीव मानता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। इसलिए ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक, तत्व ज्ञान जो जानता है, क्षेत्र को भी यथार्थ जैसा है वैसा शास्त्र आचार्य परंपरा और क्षेत्रज्ञों को भी शास्त्र के द्वारा आचार्य पर जैसा है वैसा तत्व से जानता है, वही आत्मज्ञान है, ऐसा भगवान कहते हैं। कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में एकत्व कहाँ है? क्षेत्रज्ञ और नहीं है, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर में एकत्व है। इसीलिए संसार में दो ही तत्व है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है। तो और कुछ संसार में विशेष जानने योग्य नहीं। यदि हम इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को यथार्थ रूप से जान लेते हैं, तब आपने सारे संसार को जान लिया। संसार में कोई विशेष जानने लायक नहीं रहता, क्योंकि क्षेत्र को जान लिया, क्षेत्रज्ञ को जान लिया, तो सारे जीव जगत के खेल को आपने जान लिया। और यहाँ परमेश्वर को भी आप अंतर्यामी रूप से, क्षेत्रज्ञ रूप से जान लेते हैं। इसीलिए ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, यही वास्तव में मनुष्य के परम कल्याण का साधन है। मम मतम, मेरा मत यही है कि वास्तव में आत्मज्ञान ही मनुष्य को कल्याण करने वाला, माया से मुक्त करने वाला। अब आजकल तो लोग भौतिक ज्ञान में लगे हैं, अध्यात्म योग सिद्धि में लगे हैं, दैवी ज्ञान, ये तो माया में घुमाने वाले। केवल आत्मज्ञान माया के बंधन से मुक्त कराता है। तो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों तत्व को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना बाकी अवशेष नहीं रह जाता। हमारे वेद उपनिषद वेदांतों में आता है, उद्दालक ने अपने पुत्र से, श्वेत केतु से पूछा, छांदोग्य उपनिषद, कि हे पुत्र, तुम 12 साल पढ़ के आए गुरुकुल में, क्या तुमने उस परम तत्व को जान लिया?
जिसके जानने से सब जान लिया जाता है, जिसके जानने से सब जान लिया जाता है, वो क्या तुम जानते हो? तो पुत्र ने कहा, नहीं, हमारे गुरुजी ने तो ऐसा नहीं कुछ बताया। तो फिर जिसके जानने से सब जान लिया जाता है, वो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विवेक। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने लायक अवशेष नहीं बच जाता है। यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जिस आत्मज्ञान से विषय होता है, वही परम ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, परमार्थ ज्ञान है। तो इस परमार्थ ज्ञान की भगवान स्वयं कहते हैं कि मम मतः, मुझ परमेश्वर का मत है, अभिप्राय है, तात्पर्य है कि यही वास्तव में आत्मज्ञान है, जिसे जानने के बाद सब जान लिया जाता है, कुछ जानने लायक शेष नहीं रहता। तो ऐसा ये आत्मज्ञान है। इसमें एक प्रश्न बड़ा खड़ा हो जाता कि यदि सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ केवल एक परमेश्वर ही है, तो परमेश्वर को छोड़कर और कोई संसार को भोगने वाला भोगता नहीं बचेगा। कर्ता भी परमेश्वर हो जाएगा और भोक्ता भी परमेश्वर हो जाएगा। यानी कोई कर्ता नहीं बचा, न कोई भोक्ता, क्योंकि सबका अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ परमेश्वर है। तो क्या परमेश्वर जो है रोगी होगा, दुखी होगा, सुखी होगा? और अब संसारी जीव रहा नहीं, तो सारे संसार के रोग, कष्ट, दुख जो है किसी जीव को नहीं होगा, ईश्वर को होगा। यदि हम परमेश्वर को यह जीव मानते हैं, अंतर्यामी आत्मा को परमात्मा, तो वह दुखी होने वाला हो जाएगा। जीव दुखी होगा, जीव सुखी होगा, जीव रोगी होगा, जीव मरेगा, जीव जन्म लेगा, तो जीव नहीं हो कि जीव परमात्मा का, तो परमात्मा ही रोगी होगा, जन्म लेगा, मरेगा। यदि परमेश्वर को हम जीव मानते हैं, तो वह दुखी होने वाला हो जाएगा, जन्मने वाला हो जाएगा, मरने वाला। लेकिन इसको कोई मानने को तैयार नहीं। तो यदि यह जीव परमेश्वर नहीं है, तो फिर ये जन्म मरण भोगने वाला कोई नहीं रहेगा। दोनों तरफ से अनिष्ट की प्राप्ति। बंधन मोक्ष बताने वाले सारे वेद शास्त्र अनर्थक हो जाएंगे। जब क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, जीव परमात्मा है, तो सब कुछ करता है, तो हमें दुख क्यों होता है, जन्म मरण क्यों होता है? ये बहुत बड़ा उचित प्रश्न है। और भगवान यहाँ कहते, मैं सब शरीरों में, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु, मैं सब में क्षेत्रज्ञ परमात्मा हूं। तो वो क्षेत्रज्ञ जीव ही दुखी होंगे, परमात्मा ही दुखी होंगे? मैं क्यों दुखी हूं? मैं तो जीव दुखी क्यों होता है?
इसी तरह किसको उपदेश दिया जा रहा है कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो, ये धर्म है ये अधर्म है, सच बोलो धर्म है, झूठ बोलो अधर्म है, यह किसे कहा जाता? यदि वो जीवात्मा परमात्मा है, परमेश्वर को कह रहे हो, ये भी नहीं बनता। जीव को हम कहते जीव ईश्वर से अलग है कि नहीं, यहाँ तो कहते हो वही जीवात्मा ही परमात्मा है, जीव ईश्वर से अलग है ही नहीं, तो उसे कहने की कोई संभावना नहीं। ये बहुत बड़ा प्रश्न। यदि सब करने कराने वाला जीव परमात्मा है तो भोगने वाला फिर जीव क्यों हो? परमात्मा ही करने कराने वाला, और जीव है वो भगवान का ही स्वरूप है, तो भगवान ही करेगा और भगवान ही भोगेगा। ये बड़ा सीधा प्रश्न है और टेढ़ा भी है, लेकिन इस प्रश्न का बहुत ही सीधा सरल जवाब है। कि उस जीवात्मा को अपने परमात्मा स्वरूप के अज्ञान से, वह जीवात्मा अहंकार से मैं करता और भोगता हूं ऐसा मान लेता है, और वही जब उसे आत्मज्ञान होता है तो वह मैं न करता हूं न भोगता हूं, वो जान लेता है। कि अज्ञान से ही जीव संसार में करता भोगता हो रहा है, और आत्मज्ञान होने पर वह न करता है न भोगता है। इस दृष्टांत से समझ लो, जैसे कर्ण को सारे लोग सारथी पुत्र सूत पुत्र समझते थे, यानी कुरु वंश का क्षत्रिय कुंती का बेटा कोई नहीं जानता, केवल एक कुंती जानती थी। इससे उसको नदी में छोड़ दिया और वो सारथी ने उसे ले लिया, पाला पोषा, तो उसे सूत पुत्र कहा जाता। बहुत कष्ट पाया, दुख पाया, अपमान हुआ, उसके पास बड़ा शौर्य था, सामर्थ्य, लेकिन उसको फिर वंश जो है उसका सूत माना गया। लेकिन एक दिन जब कुंती समस्या में आ गई तो गई स्वर्ण के पास और उसे कहा कि देखो, वस्तुतः तुम सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए, मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए कुरुवंशी क्षत्रिय हो, तुम सूत पुत्र सारथी पुत्र नहीं हो। जैसे कुंती ने कहा, इतने साल के बाद उसे पता लग गया, लेकिन ऐसा है उसे पता लग गया एक क्षण में कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुरुवंश का क्षत्रिय। और वह जानने के बाद भी तब वह क्षत्रिय बन गया, उसे यह नहीं लगा कि मुझे उपदेश मिला तो कुछ नया हो गया। उसे पता लग गया, पर ऐसा नहीं कि वह तब क्षत्रिय बन गया, पहले सूत पुत्र था और जब कुंती ने कहा तब वो क्षत्रिय बन गया, ऐसा नहीं, वो क्षत्रिय ही था। उसे ये नहीं लगा कि मुझे उपदेश मिला तो मैं क्षत्रिय हो गया।
यही समझा कि मैं नहीं जानता था कि मैं क्षत्रिय हूं और अपने को सारथी पुत्र सुत समझता रहा। अब कुंती ने मुझे बता दिया तो पता चला कि मैं कुरुवंशीय क्षत्रिय हूं। ठीक इसी प्रकार हम अपने क्षेत्र के साक्षी चैतन्य आत्मा को परमात्मा रूप से नहीं जानने के कारण हम सब अपने को कर्ता भोक्ता अज्ञानी जीव मानते हैं, समझते हैं। और जो मैं अपने को कर्ता भोक्ता अज्ञानी जीव समझ रहा हूं, उस जीव रूप से मुझे ये आत्मज्ञान का पता ही नहीं है कि वास्तव में मैं अकर्ता अभोक्ता क्षेत्रज्ञ परमात्मा हूं। यानी वो जो अज्ञान के कारण ही वह जीव संसार में कर्ता भोक्ता बनकर जन्म मरण के चक्र में घूम रहा है। और वो ही जीवात्मा जो अज्ञानी है, उसी को जब आत्मज्ञान का पता लगता है कि मैं आत्मा हूं, क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्वरूप, मैं अकर्ता भोक्ता हूं, फिर वह सब प्राणियों में जीवों में अंतःकरण में उपस्थित ईश्वर रूप में जानता है। ईश्वर जो है वो अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ है। अज्ञान से वो मानता है कि मैं कर्ता हूं, और आत्मज्ञान से वो जानता है कि वह जैसे नचाता है तब सब नाचते हैं। परंतु यह समझ में नहीं आता कि जैसे कर्म करने की हमें प्रतीति है, पर हम कर्म करने वाले नहीं हैं, वैसे ही फल भोगने की हमें प्रतीति है, लेकिन आत्मा रूप से साक्षी रूप से फल भोगने वाले हम नहीं हैं। वास्तव में ये परमात्मा की योग माया शक्ति में सारा खेल हो रहा है। परमात्मा ही अविद्या उपाधि माया उपाधि के द्वारा अलग अलग नाम रूप पात्र रूप में खेल कर रहा है। फिर भी हम समझते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। ये कैसे होता है, इसको दृष्टांत से समझिए कि हमारे शरीर में दो कर्मेंद्रिया है। एक मुख पे मुख है और दूसरा गुदा है, गुदेंद्रिय। दोनों छिद्र है। मुख में से हम अन्न को लेते हैं और फिर उसे गुदा के द्वारा मल रूप में त्याग कर। तो ये रोज प्रतिदिन सब करते हैं। ब्रेकफास्ट लंच डिनर मुख के द्वारा भोजन खाते हैं और फिर कई लोग शौच जाते हैं तो दूसरे छिद्र से निकालते हैं, 2 बार 3 बार, 1 बार।
अब यहाँ जो निकलने वाला जो है वो विषय हमारा मुख में डाला हुआ विषय ही है, लेकिन इसमें हमारी जो बुद्धि है मुख में जो डालते हैं उसमें हमारी प्रिय बुद्धि है। मानो रात को आपने 2-3 रसगुल्ले खा लिए, मजा आ गया। अब रसगुल्ले में तो आपको प्रिय बुद्धि है, मजा आ गया रसगुल्ला, और सुबह फिर आप खुदेंद्रिय टट्टी में रसगुल्ले को निकालते हो तो देखना भी नहीं। दोनों जगह तुम ही हो। सुबह जो निकला हुआ रसगुल्ला देखना भी नहीं चाहते हैं, वही रसगुल्ला निकला है और कुछ नहीं निकला है, पर देखना भी नहीं चाहते। तो क्या एक छिद्र मुख में तुम कम हो या दूसरे छिद्र गुदा में तुम ज्यादा हो? कम ज्यादा तो हो नहीं, दोनों जगह क्षेत्रज्ञ आत्मा तुम उपलब्ध हो, उपस्थित, एक समान। फिर यह भेद क्यों कि एक प्रिय लगता है एक अप्रिय लगता है? क्योंकि आपको अज्ञान है कि दोनों अलग है। दोनों जगह मैं हूं तो वहां प्रिय अप्रिय कहाँ रहेगा? इसी प्रकार दूसरा दृष्टांत ले लो। रावण की अंतरात्मा क्षेत्रज्ञ परमात्मा है और राम की अंतरात्मा क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। दोनों का अंतरात्मा क्षेत्रज्ञ परमेश्वर है। दोनों ही परमेश्वर के क्षेत्र है, लेकिन राजसी उपाधि वाला रावण जो हमें प्रिय नहीं है, अलग लगता है, राजसी उपाधि है, उसका चरित्र हम अप्रिय मानते, अरे ये तो रावण है। और जो गुणातीत उपाधि वाले सात्विक धर्मात्मा राम का चरित्र है उसे हम प्रिय मानते हैं कि हाँ ये रामायण है, रामचरित्र, इसको चरितार्थ करना। परंतु वास्तव में रावण का क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी आत्मा और राम का क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी आत्मा परमेश्वर ही है, परमात्मा ही, केवल एक साक्षी चैतन्य रूप में उपलब्ध है। ऐसे ही हमारे सारी इंद्रियों में 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 तत्व और हमारे सारे कर्म और फल को प्रकाशित करने वाला एक ही क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। उसी के द्वारा सारा व्यापार, क्षेत्र का सारा व्यापार चलता है और उसको चलाने वाला प्रकाशक एक ही है, दो नहीं। और एक नहीं कि हमारे शरीर का चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु भगवान ने कहा सब ने, सर्व क्षेत्रेषु, एक क्षेत्र में नहीं, सर्व क्षेत्र को चलाने वाला एक ही परमात्मा है, साक्षी चैतन्य। जैसे आप दृष्टांत ले लो ना कि आपके कमरे में जितने सारे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, टीवी है, फ्रिज है, गीजर है, न जाने कितने उपकरण है, अपनी अपनी शक्ति है उसकी, सब चलते हैं। लेकिन सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एक ही क्षेत्रज्ञ है, वो बिजली का करंट है जो सबको प्रकाशित करता है।
सबको अपने अपनी शक्ति के अनुसार प्रकाशित होने की सत्ता देता है। पंखा हवा देता है, गीजर गर्म पानी देता है, कंप्यूटर अपना कंप्यूटर का काम करता है, सब कुछ चला। यानी सारे उपकरणों में क्षेत्रज्ञ एकमात्र बिजली करंट ही है, उसी की सत्ता में सब चलता है। लेकिन बात ऐसी है कि प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रमाणों से जब हम देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार को देखते हैं, जानते हैं, अनुभव कर, तो उसमें विरोध आता है। प्रत्यक्ष में हमें संसार के विषय से सुख दुख होता है, और सुख दुख का कारण ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार है। परंतु इस संसार में एक और आश्चर्य है कि सभी जीवों को एक साथ में सुख दुख होता नहीं। एक का सुख दूसरे का दुख होता है, दूसरे का दुख एक का सुख होता है। ये भी बड़ा आश्चर्य। यानी सब जीवों को एक साथ सुख होता नहीं, न एक साथ सबको दुख होता है। इसीलिए इस भेद के कारण ही धर्म अधर्म को जानना मानना है कि धर्म अधर्म के कारण ही सुख दुख होता। यदि क्षेत्रज्ञ जीव और परमेश्वर एक है, तब ये धर्म अधर्म करने वाला कौन है? इसका निराकरण है कि परमेश्वर अज्ञान से, जीव और आत्मज्ञान से ईश्वर है तो परमेश्वर। अज्ञान उपाधि के कारण ही वो जीव है, सुखी दुखी होता, और आत्मज्ञान से वो परमात्मा है। यही आत्मविद्या और अविद्या का बड़ा भेद है। ज्ञान अज्ञान का भेद हमारे वेदों में, शास्त्रों में, आचार्य परमहंस उपनिषदों में बतलाया। कठोपनिषद में यमराज कहते नचिकेता से कि हे नचिकेता, ये संसार में जीवात्मा मनुष्य के लिए दो रास्ते हैं। एक अज्ञान का रास्ता है, संसार का रास्ता है, और एक आत्मज्ञान का रास्ता है, परमार्थ का रास्ता। अविद्या अज्ञान से अनेक जीव प्राणी को अपने आत्म स्वरूप का अज्ञान है। इसीलिए वह उसे जानते नहीं। आत्म विद्या के रास्ते में योग है, सम दम है, संयम नियम है, और अज्ञान के रास्ते में भोग है, श्रेय प्रेय है। तो वही जीव एक अज्ञान का रास्ता चुनता है, भोग का रास्ता चुनता है, जिसे प्रेय कहते, श्रेय और प्रेय। अविद्या के रास्ते से वो प्रेय को चुनकर उस भोग के रास्ते में जाता है, और 99% मनुष्य को यह अविद्या का भोग रास्ता बड़ा प्रिय लगता है।
और उसी को चुनते हैं। विवाह के समय भी हमारे वेद तुम्हें कहते कि अरे ये भोग का रास्ता ना चुनो, परमार्थ का। फिर भी वो जीव वो मंत्र को सुनता नहीं है, वो विवाह करके वो भोग के रास्ते को चुनता। क्योंकि ये भोग का रास्ता है, एक योग का रास्ता है, संयम नियम त्याग का रास्ता है, और एक भोग विलास का रास्ता है। तो अविद्या को रास्ता सबको प्रिय लगता है, और आत्मविद्या जो योग संयम नियम प्रिय नहीं लगता। हालांकि वो कल्याणकारी है, सारे बंधनों से मुक्त कर आनंद का रास्ता है, लेकिन उसे वो स्वीकार नहीं कर। इसीलिए हमारे वेद शास्त्र, महाभारत, वेद व्यास, सभी आचार्य कहते हैं कि एक है आत्मविद्या का मार्ग और दूसरा है अविद्या का मार्ग। एक है भोग का मार्ग और एक है योग का मार्ग। एक है प्रेय प्रियता का मार्ग और एक है श्रेय मोक्ष का मार्ग। लेकिन ज्यादातर मनुष्य किसको चुनते हैं? भोग का मार्ग, प्रेय। अज्ञान से वह प्रेय के मार्ग में जाते हैं, और आत्मविद्या के द्वारा अज्ञान का जब वे नाश करते हैं तो फिर वो अपने परमार्थ में आते। वर्तमान जन्म में यदि आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। यदि वर्तमान जीवन में परमार्थ आत्मज्ञान प्राप्त कर उसमें स्थिति नहीं बनाई तो हमने अपना बड़ा भारी नुकसान कर लिया। इस प्रकार वेद शास्त्र आत्मज्ञान और अज्ञान के दो रास्ते भिन्न भिन्न बतलाता है। इसलिए अज्ञानी है वो भोग का रास्ता चुनता है, और आत्मज्ञानी है वो योग यम नियम संयम का रास्ता चुनता है। और इस तरह मनुष्य संसार में मोहित रहता। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवत गीता में भगवान बार बार कहते कि अज्ञान से मोहित होकर, कामना से प्रेरित होकर अपनी अपनी संसार के सारे बंधनों में, सुख दुख में, द्वंद्व में घूमता रहे, और इसी के कारण उसका आत्मज्ञान ढका हुआ है। क्योंकि अज्ञान से वह संसार के विषयों में बंधा हुआ है। जैसे बादल से सूर्य ढक जाता है। हालांकि बादल तो ज्यादा लंबा नहीं है, यहाँ तो बादल 5 मील तक, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक ही है, उसके बाद कोई बादल। फिर भी वो बादल जो है वो सूर्य को ढक देता है। चमक रहा है, प्रकाशित है, लेकिन बादल से ढका हुआ है। और हमें लगता है कि बादल के कारण सूर्य नहीं है, ऐसा आभास होने लगता है। हालांकि विवेक विचार करने वाला कहता है कि हमें जो दिख रहा है वास्तव में वह उसी सूर्य के प्रकाश में ही बादल दिख रहे हैं। सूर्य का ही प्रकाश है जिसमें बादल बन रहे हैं, बादल दिख रहे हैं। लेकिन इस रहस्य को नहीं जानते कि सूर्य विद्यमान है, इसीलिए बादल भी दिख रहे हैं, और बादल गड़गड़ा रहे।
बादल के कारण वह सूर्य ढका हुआ केवल आभास मात्र। उसी प्रकार यह आत्मस्वरूप अंतरात्मिक क्षेत्रज्ञ परमात्मा अंतकण में विद्यमान है। उसी के कारण हमारा ये सारा अज्ञान प्रकाशित हो रहा है और अज्ञान से संसार की कामना और सुख दुख और जन्म मरण चलता रहे। विषय ज्ञान जो है उसको हम महत्व देने लगते हैं और वो विषय ज्ञान कहाँ होता है? अंतकरण में। अंतकरण में विषयों का ज्ञान, और फिर उसको हम सत्य मान लेते हैं। लेकिन उसको प्रकाशित करने वाला क्षेत्रज्ञ परमात्मा वहां उपस्थित है। इसीलिए क्षेत्रज्ञ आत्मा ही आत्मज्ञान को भी प्रकाशित करता है और क्षेत्रज्ञ आत्मा ही अज्ञान को प्रकाशित करता है। इसलिए हमारे दोनों मार्ग क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी परमात्मा के द्वारा प्रकाशित होते हैं। एक संसार बंधन भोग का मार्ग है और एक मोक्ष का योग का मार्ग है, और ज्यादातर मनुष्य वह भोग का मार्ग चुनते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये विचार किया। इस पर और बड़ा विषय है, सूक्ष्म है क्षेत्रज्ञ का विषय, और उसे विवेक करना आवश्यक है। तो और हम कल इस पर विवेक विचार करेंगे। हालांकि ये सारा जो है क्षेत्र तो समझ में आ जाता है, लेकिन क्षेत्रज्ञ को समझना आसान नहीं। इसीलिए शास्त्र उसे भिन्न भिन्न रूप से दृष्टांत युक्ति के द्वारा समझाता है कि क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो अज्ञान से भी वो प्रकाशित होता है, आत्मज्ञान से भी प्रकाशित होता है। तो इस तरह उसकी दो अलग रास्ते हो जाते। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं विभागि व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। स्वामी जी, हाँ बोलो तेजल शाह। गुरु जी, ये जो हम कर्ता और भोक्ता
ये जो है विषय कि हम लोगों ने जो भी कर्म किए होते हैं, और जब तक ज्ञान नहीं था कि हम अकर्ता होने हैं, अब अकर्ता है और दृष्टा है, तो जो सारे संचित कर्म जो बंधन हो गए हैं, तो उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? जब आपको ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान, तो आपके सारे संचित कर्म भस्म हो जाते, फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। जब तक अज्ञान है तब तक संचित कर्मों का हिसाब चलता है। आत्मज्ञान होते ही सारे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं और केवल वर्तमान शरीर का जो प्रारब्ध है उस अनुसार वो शरीर चलता है, तो संचित वहां नष्ट हो जाता है। अज्ञान के कारण ही संचित का हिसाब चलता रहता है, वो अज्ञान से ही बने हैं और अज्ञान से ही चलते हैं, और इसी के कारण वह आत्मज्ञान के द्वारा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, आत्मज्ञान होते ही सारे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। तो और उसका, हाँ, आत्मज्ञान पाने की कोई एक विशेष पद्धति अ, जैसे शास्त्र में दी गई हो, ऐसी कोई एक विषय की चर्चा आप करोगे कुछ संक्षिप्त में? देखो आत्मज्ञान में स्थिति के लिए एक बात ये है कि आप जब तक अपना जो अंतकरण है उसमें श्रद्धा और समर्पण पूर्वक जब नहीं अपना स्वधर्म करोगे, तब तक वो आपको आत्मज्ञान होने की संभावना, यानी अहंकार रहित तो होकर श्रद्धा और समर्पण से अपना स्वधर्म करोगे, तब जाके आपका अंतकरण शुद्ध होगा और आपको आत्मज्ञान। जब तक अहंकार से करोगे तो कभी अंतकरण शुद्ध नहीं होगा, तो कभी आत्मज्ञान होने की संभावना है। यानी अहंकार छोड़ना, ईश्वर को समर्पित भाव से पूर्ण शरणागति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपना जो प्रारब्ध है, वर्तमान स्वधर्म कर्म है, वो ईश्वर के लिए करोगे, तो आपका ईश्वरमय अंतकरण शुद्ध होगा, और अंतकरण शुद्ध होगा तब आपकी आत्मज्ञान में स्थिति बन जाए। जब तक जी गुरु अहंकार है तब तक वो संभव नहीं। जी गुरु जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी। हाँ उषा बोलिए। स्वामी जी, ये जो आपने कहा आत्मज्ञान और अज्ञान के बारे में, तो दोनों का रास्ता, ये क्षेत्रज्ञ फिर उसमें कहाँ आता है? क्षेत्रज्ञ ही क्षेत्रज्ञ ही आत्मज्ञान, आत्मज्ञान है ना? क्षेत्रज्ञ ही दोनों को प्रकाशित करता है, और उसके रास्ते के प्रकाशन करने से जो अज्ञानी है वो अपना भोग का रास्ता चुनता है, और जो ज्ञानी है वो अपने आत्मा परमात्मा का रास्ता चुनता है, योग का। तो है तो क्षेत्रज्ञ वही है, जीव तो कोई दूसरा नहीं है, जीव ही क्षेत्रज्ञ है, अच्छा, आत्मा है। जीव ही क्षेत्रज्ञ है। हाँ, वही चुनता है रास्ता। तो वो भोग का रास्ता चुनता है, तो अज्ञान से भोग का रास्ता चुनता है, और ज्ञान है तो फिर योग का रास्ता चुनता है। श्रेय और प्रेय दो दो रास्ते वेदों में स्पष्ट कहा है कि जीव ही चुनता है, ईश्वर नहीं, और वही उस लेकिन रास्ते में जाता फिर वो आता है। फिर वो संचित से जो हमें प्रारब्ध होता है वो क्या है फिर?
तो आपके हम संचित कर्म है वो भी आपने पहले पिछले जन्मों में चुना हुआ रास्ता है। तो आपने जो संचित में अज्ञान से भोग का रास्ता चुना उसी का संचित भी है। और आपने यदि योग का कुछ रास्ता किया है योग, तो वो भी आपके संचित कर्म में होंगे। तो उस प्रकार जो आप रास्ते में चले उसमें थोड़ा कभी इस रास्ते पे चले कभी उस रास्ते, तो जिसका प्राधान्य होगा उस अनुसार आपका वर्तमान होगा। जास्त संचित अज्ञानातच असणार आहे. अज्ञान अज्ञानामुळे अज्ञान संचित अज्ञान से ही चलता है, भोग का मार्ग है। ते ते खूप आपने जो असणार, म्हणजे ते कमी करायला आम्हाला कितीतरी आता चांगलं हे करावं लागेल. नाही, आता तुम्ही देवासाठी तुमचा स्वधर्म करा, ते अहंकार सोडा, देवाचा स्वीकार करा. नाही, आता अहंकार सुटत नाही ना. अहंकार सोडत नाही म्हणजे सोडण्याचा प्रयत्न करतो, पण कधीतरी तो नाहीच होत, असं होतं काहीतरी. आता ते श्रद्धा आणि देवाच्या समर्पण करून बरोबर आहे. प्रयत्न हो, आपला कर्म करा. श्रद्धा बरोबर आणि आहे. समर्पण पाहिजे. जायला नाही होत आम्हाला काय ते है ना हा. की काय राईट अहो, और आपल्या रॉंग. रोजच्या व्यवहारात स्वामीजी आपल्याला खूप वाटतं आपण हे छान केलं ते छान केलं, पण त्याच्या मागे कितीतरी आपले काही काही क्लू असतात ते वाईटच असतात, नाही का? ते अहंकारमुळे तुम्ही तसा विचार करता. अहंकार पूर्ण गेला पाहिजे. हा, तुमची श्रद्धा आणि समर्पण पूर्ण व्हायला बरोबर आहे. पाहिजे. हो हो, श्रद्धा आणि समर्पण पूर्ण व्हायला पाहिजे. अहंकार बरोबर आहे. पूर्ण हो. तेव्हा तुम्ही देवाच्या मार्गावर, जरा नंतर आपण तुम्ही चांगलं योगाच्या मार्गावर आला, आत्मज्ञानवर येणार. नाही की तुम्ही बरोबर. आत्मज्ञानवर तुम्ही अज्ञान मध्ये घुमणार, तर तुमच्या अज्ञान चालू राहणार, तुमचा रास्ता बदलणार नाही. ते रास्ता खूप बदलायचा तुम्हाला ये चॉईस आहे जीवाला. मनापासून खूप खूप तुमचं हे ऐकतोय, त्यामुळे प्रयत्न तर आहे. हा, प्रयत्न तर आहे. पुढं बघायचं. प्रयत्न आहे तोही आपला कल्याण करणार. तुमचा प्रयत्न सतत व्हायला पाहिजे. आता नामसे नाही होणार असा करणार तर नाही होणार का? बरोबर आहे, सतत प्रयत्न पाहिजे. हो. हा. ओम नमो नारायणाय. नमो नारायण. ओम नमो नारायण. तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हेमा कोटक, करुणा कोहली, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, तेजल शाह, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उषा मेनन और अंजलि जोशी। आज का दिन मंगलमय हो, ईश्वर में अपना स्वधर्म करे और परमार्थ करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायणाय सबको सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामीजी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय गुरुजी। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।